एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम चल रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड एल्जेब्रिक या नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन अब जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो किस तरह के सवाल जो है अब बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस छोटी सी वीडियो को जरूर देखकर जाना क्योंकि वीडियो छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और मैं कुछ ऐसे फार्मूला या ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही मात्र 4 से 5 सेकंड में उसका आंसर कर दोगे। तो देखेगा किस तरह के सवाल आ रहे हैं। यहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा है बेटा 380 प्लस में 120 का होल स्क्वायर माइनस में 380 माइनस में 120 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ये जितने भी सवाल हैं मैंने अभी एसएससी जीडी में रिसेंटली जो पूछे गए वो सवाल उठाए हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए हाँ इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखना बेटा जी। अब इसको सवाल को बच्चे अगर डायरेक्ट जोड़ के फिर स्क्वायर करेंगे माइनस करके फिर स्क्वायर करेंगे लेंथी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूं बेटा किन फार्मूलों पर बेस्ड ये सवाल आ रहे हैं ध्यान से देखो। ये बेसिक फार्मूला आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले आप लोगों को नहीं पता होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। a प्लस बी स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। यानी कि अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ये आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आएगा 4ab। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो आपने देखा बेटा यहां पर माइनस है तो आंसर क्या आना चाहिए 4ab। अब a क्या है यहां पर 380 है। अब ये कैलकुलेशन भी बताऊंगा मैं कैसे फास्ट करनी है। b क्या बेटा 120 है। अब बच्चा इस पूरे की गुणा करने लग जाता है। भाई गुणा नहीं करनी, आपको पता है देखो 2 जीरो तो पीछे आएंगी। अब देखो इकाई का अंक देखो 4 अट्ठा 32, 32 में 2 आता है 2 दूनी 4, यहां पर 4 आएगा यानी कि पीछे 400। पीछे क्या चाहिए मुझे 400 चाहिए। ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेगा नेक्स्ट सवाल देखो यहां पर 5 प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 का होल स्क्वायर 64, 5 में से 3 गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि आंसर कितना आएगा 68 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये तो छोटी वैल्यू है, आपने डायरेक्ट जोड़ के स्क्वायर कर लिया। बड़ी वैल्यू भी तो हो सकती है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर अब की बार प्लस है तो आंसर आएगा बेटा 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखो 25 और 9 होता है 34, 34 दूनी कितना बेटा जी 68, 68 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेगा यहां पर माइनस है तो 4ab, 4 इंटू ए इंटू बी तो 9 चौका 36, 36 चौका 144, 144 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अब इस सवाल को देखो घुमा फिरा के आएगा तो इस प्रकार से आएगा 589 प्लस में 187 का होल स्क्वायर माइनस में 589 माइनस में 187 का होल स्क्वायर और बटे में ये है, ये बटे में है। तो देखो ऊपर तो ये माइनस है ना तो क्या आएगा बेटा जी 4ab यानी कि 4 गुणा में 589 गुणा में 187 और बटे में क्या है बेटा जी ये बटे में है 589 गुणा में 187। अब देखो 589 गुणा 187 से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा बेटा जी इसका 4 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। फार्मूला याद है तो देखते ही आंसर कर दोगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहां पर बेटा जी ये दी गई है और बटे में क्या बेटा भाग में ये दिया गया आपको। तो मैंने क्या किया इसको a मान लिया 138 को मान लिया b। तो देखो ऊपर प्लस है तो आपको दी 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 931 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 138 का स्क्वायर, ये आ गया ऊपर भाई। बटे में क्या आएगा देखो 931 का स्क्वायर, 931 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार गुणा है प्लस में 138 गुणा 138 यानी कि 138 का स्क्वायर। तो आप देखोगे ये सेम वैल्यू होगी कैंसिल आउट होगी, बचा क्या बेटा जी 2 बच गया क्या 2 यानी कि इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं यहां से इस टाइप से सवाल आएगा तो आप लोग कर लोगे क्योंकि बार बार अब पिछले 3-4 शिफ्टों के क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल जो है ना ये इस तरह के सवाल आए हैं अभी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे हैं। इसके लिए आपको ये 3 कंसेप्ट याद होने चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बेटा ये जो भी कंसेप्ट बताता हूं इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और एग्जाम में जब जाओगे ना तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो आप कहोगे जी n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये सब तीनों फार्मूले आप लोगों ने देखे। अब देखो क्वेश्चन है ये कह रहा है 11 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। भाई ये 11 से शुरू है और हमने सीखा बेटा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम मतलब कि 1 से स्टार्ट करना था हमें, तो यानी कि मैं कह रहा हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर मैं इस सीरीज को लेके जाऊं, यहां पर देखो प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस में 25 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो इस पे तो फार्मूला लग जाएगा बेटा वो, लेकिन हमें चाहिए कहां तक, हमें चाहिए सिर्फ 11 से लेके 25 तक का, यानी कि यहां से यहां तक का योग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, मुझे इसका फार्मूला नहीं पता, लेकिन 1 से स्टार्ट करता तो यहां तक का फार्मूला पता है। तो मैं पता क्या करूंगा, पहले 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर निकालूंगा, उसका योग निकालूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा बेटा ये माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ये। तो पहले देखो फार्मूला क्या था स्क्वायर के लिए, n इंटू, फार्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला था बेटा जी। तो एक बार मैं पूरा 25 तक लगाता हूं, तो 25 गुणा में 25 और 1 26 गुणा में देखो 2n प्लस वन, यानी कि 25 दूनी 50 और 1 51 बटे में 6 है। अब माइनस करना है मुझे यहां तक 10 तक, यानी कि अब की बार n की वैल्यू 10 है। 10 गुणा में n प्लस वन यानी कि 11, 2n प्लस वन यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना प्यारे बच्चों 6 है। समझ पाए मेरी बात? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो बटे में 6 यहां पर भी, तो बटे में 6 ये बाहर निकाल लिया हमने। अब और क्या कॉमन है वो देख लीजिएगा आप, या फिर काट दो बेटा, कट जाएगा ये। देखो 3 दूनी 6, 3 से इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सता 21, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा जी 13 आएगा। क्लियर है भाई? 3 दूनी 6, 3 सता 21, अब 2 से इसको काटूंगा कितना आएगा बेटा जी 5 आएगा। अब कुछ कॉमन अगर दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले लीजिए, जैसे 5 इसमें भी है सर, 5 इसमें भी है, तो 5 को ले लिया कॉमन हमने, यहां से बचा 5, 13 पंजे 65 गुणा में 17 माइनस में 5 तो कॉमन ले लिया था, 11 सते 77, ये बचा मेरे प्यारे बच्चों। बात को समझ पा रहे हो? अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनो भाई। एक तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मैं दोनों चीजें बताता हूं बेटा, मेरी बातों को ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। जैसे बाहर 5 है, अब 17 का पाड़ा पड़ोस, 17 पंजे 85 कैरी गया 8, 17 छिक्का 102, 102 और 8 110, माइनस में कितना बेटा जी 77 है। यहां से आप देखोगे 5 गुणा में 1105 में से 77 घटाना है, तो देखो 15 में से 7 जाएगा 8, यहां पर आ गया 9 तो 2 बचेगा, यहां पर 10 रह गया तो 10, 1028, 5 से गुणा करोगे 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यहां पर आ गया 5 एकम 5, 5140 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कम टाइम में कैसे करें सर, हम कम टाइम में कैसे करें, ये कैलकुलेशन तो बहुत लंबी होगी, तो मैं हमेशा आपको बताता हूं डिजिटल सम का यूज करिए। जो अंकों का योग क्वेश्चन का होगा वही अंकों का योग आंसर का होगा। तो आप देखो बेटा 6 और 5 11, 11 का अंकों का योग 2 है, 7 और 1 8, तो 8 दूनी 16, 16 के अंकों का योग कितना आ गया बेटा 7, माइनस में 7 और 7 14, 14 के अंकों का योग 5, 7 में से 5 गया 2 और 2 पंजे 10, 10 के अंकों का योग कितना होगा बेटा जी 1, यानी कि डीएस कितना आएगा बेटा जी इसका 1 आएगा। जिसको ये डीएस नहीं आता वो मेरी डीएस वाली क्लास देख लेना, डीएस बाय रविंद्र पांचाल सर। अब देखो हमें डीएस 1 चाहिए, 5 और 4 9, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 और 1 6, 6 नहीं चाहिए बेटा जी, 5 और 4 9, 1 बच गया, 1 ही चाहिए था मुझे, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 नहीं चाहिए बेटा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 बेटा जी 12, 12 के अंकों का योग तो 3 बनेगा, 3 नहीं चाहिए, 1 चाहिए था, जो कि यहां पर आया ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? ये काम आप बहुत फास्ट कर सकते हो, तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए नई चीज होगी, तो आप सर्च कर लेना इसको, डिजिटल सम बाय रविंद्र पांचाल सर, एक वीडियो आएगी जो आपकी सारी कैलकुलेशन को खत्म कर देगी, आप डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे। अब इस सवाल को देखो, ये 11 से लेके 20 तक था, तो वही काम करेंगे, पहले 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का योग निकालेंगे, तो 20 n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 20 और 1 21 प्लस में 2n प्लस वन, यानी कि 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइड बाई 6, माइनस में 10 तक का माइनस कर देंगे बेटा जी, तो n की वैल्यू 10, 10 और 1 11 और 2n प्लस वन, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में कितना बेटा जी 6,
समझ पाए मेरी बात को? अब देखो 2 तिया 3 पे काट लो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटोगे 10 आएगा। यहां पर देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 5 आएगा। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 7 और 5 कॉमन ले लिया, 7 और 5 कॉमन ले लिया तो 5 ले लिया तो 2 बच गया। 2 गुणा 41, 41 दूनी कितना बेटा जी 82, माइनस में 7 भी ले रखा कॉमन, 5 भी ले रखा, तो क्या बचा सिर्फ 11। देखो 7 पंजा 35, गुणा में क्या आएगा 82 में से 11 घटाओगे तो 71 आएगा। अब 35 की और 71 की गुणा करनी है, 35 से कम 35 कैरी गया 3। अब देखो 35 सत्ता 5 और 3 8, यहां पर लास्ट में 85 आएगा, लास्ट में 85 आएगा बेटा, ये ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा ये? क्योंकि आपको पता है बेटा 35 की और 71 की गुणा करूंगा तो 385 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, और बहुत बड़ा नंबर जिसके लास्ट में 85 हो वो कौन सा बेटा जी? बी ऑप्शन। मैं जो चीजें बता रहा हूं बेटा, मैं वो चीजें सिखा रहा हूं जो आपको पेपर में अप्लाई करनी है। अब आप अगर यहां पर आपको 35 का पढ़ा आता नहीं, आप ऐसे करोगे, पहले 5 की गुणा करोगे, 5 एकम 5, 5 ता 35, फिर यहां पर आओगे 3 एकम 3, 3 ता 21, 5 8 4 2, 2485, इस प्रकार से आंसर निकालोगे। मैं कह रहा हूं बेटा जी अप्रोक्सीमेशन पे चलिए, आप थोड़ा सा दिमाग आपके पास होना चाहिए, तभी पेपर में टाइम बचेगा, नहीं तो बेटा टाइम पता ही नहीं कब चला गया, फिर क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं बेटा जी, इनको सीखना है। यहां पर देखो ये 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल है बेटा जी ये दिल्ली पुलिस के पेपर में भी रिपीट हो चुका है, ये सीपीओ के पेपर में भी रिपीट हो चुका है, और एसएससी जीडी के पेपर में भी आ गया। ये यहां पर दे रखा बेटा जी 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इसका मैं बहुत गजब का मेथड बताऊंगा। 40 का स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क, यहां पर आपको बताना क्या आएगा। अब देखो सिंपल सी चीज समझनी थी, इसमें सिंपल सी चीज समझनी थी, सिखाने को टीचर इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे कि यहां पर 2 का स्क्वायर गुणा में 1 का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लो, 2 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लिया, 2 का स्क्वायर गुणा में 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेंगे, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आप देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप जितने भी देखोगे ना, ये हर टर्म कितने गुना होगी बेटा जी 4 गुना, 4 का 4 गुना 16, 9 का 4 गुना 36। तो यहां पर भी देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1600, 400 का 4 गुना 1600, यानी कि नीचे वाली जो सीरीज है वो 4 गुना हो गई, तो बेटा जी ये भी 4 गुना हो जाएगा। 4 0 0, 7 चौके 28, यानी कि लास्ट में 80 चाहिए, लास्ट में 80 बेटा जी एक ही ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहां पर देखो इस सवाल को, ये कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये सीरीज चली 40 के क्यूब तक। अब इसके लिए फार्मूला बताया था मैंने, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था। अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको, एक गजब का क्वेश्चन आया जिसको आप मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो, कंसेप्ट बताऊंगा, देखना ध्यान से। ये फार्मूला लगेगा क्यूब वाले पे, तो आप कहोगे n की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 गुणा में 40 और 1 41 बटे में 2, और इस पूरे का क्या करना है बेटा स्क्वायर करना है। 2 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 41 दूनी 82 और पीछे 0। अब इसका हमें क्या करना बेटा जी स्क्वायर करना है। अब देखो यहां पर भी आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अभी एक 0 है, स्क्वायर करने पे 2 0 हो जाएंगे तो कंफर्म है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है लास्ट में, यानी कि लास्ट में चाहिए मुझे 400, लास्ट में मुझे 400 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये छोटी छोटी चीजें सीख गए तो बेटा आपका बहुत टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखो, 1 का देखो यहां पर इस सवाल को देखो, ये सवाल बहुत गजब का आया, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और यहां तक गई सीरीज 20 के क्यूब तक, और पूरे के ऊपर देखो, ये पूरे के ऊपर है स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे करें सर? एक तो बच्चा वो है जो फार्मूला लगाएगा क्यूब वाला और फिर पूरे का स्क्वायर रूट करेगा, एक बच्चा दिमाग लगाएगा, उसको पता है देखो कर क्या रखा है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता, यानी कि बेटा जी इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर देता तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता, तो फिर क्या बचता n इंटू एन प्लस 1/2 बचता, सिर्फ n इंटू एन प्लस 1/2 बचता। तो जिस बच्चे को ये समझ है तो यहां पर डायरेक्ट करेगा, उसको पता स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा,
तो सिर्फ बचेगा n यानी कि 20 इंटू n प्लस 1 यानी कि 20 और 1 21 बटे में 2, सिर्फ इतना सा काम करेगा और यहां पर आंसर आ जाएगा 210। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 210 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग इस सवाल का आंसर बताना। यहां पर भी बेटा जी क्या है? स्क्वायर रूट है। यहां पर भी क्या है? स्क्वायर रूट है। कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का आंसर बताना और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी नए क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे उनके लिए वीडियो आती रहेगी। और डीएस वाली क्लास जरूर देखना, डिजिटल सम बाय रविंद्र पांचाल सर, उससे आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।